हेलो स्टूडेंट्स। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, हमने प्रूफ करना है न्यूटन सेकंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। मींस न्यूटन का जो गति का दूसरा नियम है, इस नियम को फर्स्ट लॉ एज वेल एज थर्ड लॉ फॉलो करते हैं, पालन करते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ क्या था? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। तो जितना बल ज़्यादा होगा, मोमेंटम भी उतना ही चेंज होगा बॉडी का। अब स्टूडेंट्स, हमने प्रूव करना है टू प्रूव दैट न्यूटन फर्स्ट लॉ फॉलोज फ्रॉम सेकंड लॉ। तो फर्स्ट लॉ क्या था स्टूडेंट? फर्स्ट लॉ जो गति का न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, वो हमें ये बताता है यदि एक ऑब्जेक्ट विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में ही रहता है जब तक उस पर बाहरी बल नहीं लगता, और यदि वो गति में है तो वो गति में ही रहता है ऑब्जेक्ट जब तक उस पर बाहरी बल नहीं लगता, अनटिल वो गति में ही रहता है जितनी उसकी गति थी। अब हमने विद द हेल्प ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ में ये देखना है, फर्स्ट लॉ इसे फॉलो करता है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब स्टूडेंट्स, यदि हम बॉडी पर बाहरी बल नहीं लगाते, नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड, दैट मीन्स ये फोर्स कितनी है? जीरो। बाहरी बल नहीं लगाया जाता, तो न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाती है? मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वल टू जीरो। अब हमारे पास टू टर्म है, वन इज द मास, सेकंड इज द एक्सेलरेशन। दोनों की मल्टीप्लिकेशन जीरो है, या तो मास जीरो होगा या इसकी क्या होगी, और क्या होगी, एक्सेलरेशन जीरो होगी। मास नॉट जीरो, मास तो जीरो नहीं हो सकता। अब एक्सेलरेशन क्या होगी? जीरो। एक्सेलरेशन इक्वल टू जीरो। तो स्टूडेंट, काइनामेटिक्स में हमने एक रिलेशन फाइंड किया था जिसे हम वेलोसिटी टाइम रिलेशन कहते हैं। तो मैंने काइनामेटिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें थॉरोली ये प्रूव कर दिया था, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसे हमने प्रूव किया था, मैंने अच्छी तरह से ऑल फॉर्मूले एक्सप्लेन कर दिए हैं। वेलोसिटी टाइम रिलेशन। नाउ स्टूडेंट्स, वेलोसिटी टाइम रिलेशन की बात करें, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द सिस्टम। अब वेलोसिटी टाइम रिलेशन के अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन की वैल्यू में पुट करने जा रहा हूं। v इज द फाइनल वेलोसिटी, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, a इज द एक्सेलरेशन, t इज द टाइम। अब ये क्या है? जीरो है। मीन्स v इक्वल टू यू जीरो मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो इक्वेशन क्या बन जाती है? v फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स।
यदि हम ऑब्जेक्ट पर बाहरी बल नहीं लगाते। अब ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है? ये रिप्रेजेंट करती है, मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी 0 है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। तो फाइनल भी कितनी होगी? 0। 0 मीन्स यदि बाहरी बल ऑब्जेक्ट पर नहीं लगाया जाता, यदि वो वैराम अवस्था में है, विद द पासेज ऑफ टाइम वो वैराम अवस्था में ही रहता है। दूसरे केस में यदि ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेलोसिटी u, इनिशियल वेलोसिटी, तब उसकी फाइनल वेलोसिटी भी उतनी है जितनी इनिशियल वेलोसिटी थी। वो वैसे ही मूव करता रहता है, गति में रहता है, जब बाहरी बल बॉडी पर नहीं लगाया जाता, अंटल वो उसी गति के साथ, उसी वेग के साथ, स्पीड के साथ चलता रहता है जब तक बाहरी बल नहीं लगता। तो ये हमने प्रूफ कर दिया है, न्यूटन फर्स्ट लॉ फॉलोज फ्रॉम सेकंड लॉ। आइए अब इसका सेकंड पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। अब हम प्रूफ करने जा रहे हैं न्यूटन थर्ड लॉ फॉलोज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। स्टूडेंट, थर्ड लॉ क्या होता है? न्यूटन का गति का तीसरा नियम क्या है? टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। यदि एक बॉडी बल लगाती है दूसरी बॉडी पर, तो दूसरी बॉडी है जो पहली बॉडी पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। अब मान लेते हैं एक सिस्टम है, सिस्टम ऑफ टू बॉडीज। ए बॉडी है, बी बॉडी है, इसका मोमेंटम P1, इसका मोमेंटम P2। आफ्टर सम टाइम कोलिजन हो जाती है एंड आफ्टर कोलिजन उनका जो वेग है वो चेंज हो जाता है। स्टूडेंट, ये जो टू बॉल्स हैं, बॉडीज हैं, जब कोलिजन होती है, मीन्स बॉडी बी हिट द बॉडी ए, तब यहां पर न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई होता है। कैसे? मान लेते हैं बॉडी ए बी पर बल लगा रही है, बॉडी ए बी पर बल लगा रही है, बी का मोमेंटम क्या होगा? चेंज होगा। मीन्स न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग d/dt चेंज इन मोमेंटम। अब ए ने बी पर बल लगाया है, बी का मोमेंटम चेंज हो जाता है, dp2 p2 मीन्स बॉडी बी का मोमेंटम चेंज हो जाता है। आगे FBA, अब बॉडी जो बी है वो ए पर बल लगाती है, ए का मोमेंटम चेंज हो जाता है, dp1/dt। इन दोनों इक्वेशन को हम एडअप कर देते हैं, FAB प्लस FBA इक्वल टू d/dt P1 vector plus P2 vector। नाउ स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस वीडियो हमने डिस्कस किया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम।
इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, यदि बाहरी बल नहीं लगता किसी सिस्टम पर, तो जो नेट मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहता है, उसमें चेंज नहीं होती। सो इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, चेंज इन मोमेंटम वो क्या होगा, जीरो। तो इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड क्या बन जाती है, जीरो। एफ ए बी प्लस एफ बी ए इक्वल टू जीरो। इसे राइट हैंड साइड ट्रांसपोज कर देते हैं। एफ ए बी इक्वल टू नेगेटिव एफ बी ए, ये तो न्यूटन थर्ड लॉ है। बॉडी ए ने बी पर बल लगा दिया, बी ने उतना ही बल, इक्वल मीन्स उतना ही बल बी ने बॉडी ए पर लगा दिया। नेगेटिव साइन क्या शो करता है, जो बी ने ए पर बल लगाया है वो क्या है, विपरीत दिशा में है। यही तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो न्यूटन थर्ड लॉ फॉलोज फ्रॉम सेकंड लॉ। तो हम कह सकते हैं न्यूटन सेकंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। स्टूडेंट्स, आगे की वीडियो में हम इम्पोर्टेंट आर्टिकल इम्पल्स क्या होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, एंड सम एप्लीकेशंस ऑफ कंजर्वेशंस ऑफ लीनियर मोमेंटम, मीन्स एग्जाम्पल्स आर रिलेटेड टू कंजर्वेशंस ऑफ लीनियर मोमेंटम। जो हमने प्रिंसिपल किया है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसकी एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। Thank you so much for watching.